नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ में आएंगे तब आप तुला वालों के लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो इनका विशेष स्थान है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से भाग्योदय तो होता ही है, साथ ही गुरु ज्ञान का, शिक्षक का, संतान का, बड़े भाई का, धार्मिक कार्य का, पवित्र जो स्थान है वहाँ का, धन और दान पुण्य वृद्धि का कारक ग्रह है। और आप तुला वालों, आपके लिए देवगुरु का ये जो महापरिवर्तन होने जा रहा है, आपकी तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव में देवगुरु आ रहे हैं। तो इस भाव से व्यक्ति के जीवन में होने वाली जो अचानक घटनाएं होती हैं उसका विचार किया जाता है। इस भाव में देवगुरु की दृष्टि आपके द्वादश, द्वितीय, चतुर्थ भाव पर होगी जब वो अष्टम भाव में बैठेंगे। तो तुला वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर भाई बहन के साथ रिश्तों को लेकर थोड़ा आपको अलर्ट रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही अगर आप जॉब करते हैं तो सकारात्मक सोच, सकारात्मक वाणी से कार्य करें। इस समय किसी को धन उधार ना दें। अगर पहले से दे कर रखा है तब थोड़ी परेशानी होगी वापस प्राप्त करने में। जो लोग विदेशी जमीन से कोई कार्य कर रहे हैं उनको अपने गुप्त शत्रु से जरा बचना है, क्योंकि कुछ गुप्त शत्रुएं एक्टिव रहेंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बैठेंगे तो वाणी में भी थोड़ा कड़वाहट देंगे, तो ऐसे में मधुर वाणी का प्रयोग करें। पारिवारिक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई वाद विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। ये तो था आपके लिए नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, अब देखिए, आपका मन हालांकि प्रसन्न भी रहेगा क्योंकि आत्मविश्वास थोड़ा सा कम रहेगा, पर कार्य क्षेत्र में स्पष्ट विचार के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बस दूसरों के बहकावे में मत आइएगा। जीवन साथी से हर कार्य में सपोर्ट मिलेगा, जिस कारण से आप प्रसन्न हैं। थोड़ी व्यस्तता रहेगी। सहकर्मी से किसी बात को लेकर मतभेद ना हो, पहले से सतर्क रहें। तो देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो तीसरा भाव जो होता है छोटी दूरी की यात्रा, भाई बहन, और छठा भाव कर्ज, कानून, विवाद का भी है। तो आठवां भाव जो घटनाएं होती हैं, जो तकलीफ होती है, उससे देखा जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति का वृषभ राशि में आने से करियर में आपके सहकर्मी के साथ कोई असहमति के कारण समस्याएं हो सकती है, जो तनाव का कारण बन सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विवादों से हर संभव बचने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा निगेटिव प्रभाव तो है। तो आपको मेहनत करनी है, योजनाओं को बहुत सावधानी पूर्वक बनाना है, और जब तक आपके कार्य नहीं बन जाते किसी के सामने अपनी बातों को खोलिए मत। धन के मामलों में देखिए, इस समय खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। बुद्धि से अगर कार्य करेंगे तो आर्थिक बोझ कम होगा। हालांकि कुछ मामलों में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। खासकर आपको पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी का फायदा होगा। अगर कोई केस मुकदमा, कानून संबंधी कोई भी चीज़ें थी तो उसमें लाभ होगा। लेकिन जो लोग प्रेम जीवन में हैं तो देवगुरु का गोचर के कारण थोड़ा सा रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखता है। रिश्तों में तनाव महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में धैर्य रखें। जो भी समस्या है, विवाद है, उसको समझते हुए उन्हें सुलझाइए। आपसी रिश्तों को बेहतर आपको खुद से करना होगा, और तमाम बाधाओं से आप बाहर निकल पाएंगे जब अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य के मामलों में अपने गले का और पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें तो अच्छा रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आकर आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय राहु महाराज आपके छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। तो आर्थिक मामलों में उन्नति तो है, क्योंकि यहाँ पर सहायता आपको मिल रही है। और अभी तक अगर आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इस समय मत कीजिए, लेकिन पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो ठीक है, सफलता मिल जाएगी।
देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, लेकिन धर्म की तरफ थोड़ा सा झुकिए। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का आप खूब जप कीजिए। घर में आप किसी धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी कर पाएंगे। तो करियर के मामलों में बढ़िया है और धीरे धीरे स्थिति बढ़िया होगी, तो पार्टनरशिप में लाभ होगा। लेकिन देखिए, शनि महाराज आपके पंचम भाव में है और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो वक्त है आपके लिए लाभकारी रहेगा और नवंबर दिसंबर का जो महीना धन संबंधी कार्यों के लिए उत्तम रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको पार्टनरशिप में लाभ है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो सलाह मशवरा करके लगा सकते हैं। जो लोग रियल इस्टेट, मेडिकल वाले फील्ड, आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, मल्टीमीडिया, ट्रेंडिंग और शेयर मार्केटिंग का काम करते हैं, वकील, इंजीनियर हैं, तो उनके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि अन्य ग्रहों की कॉम्बिनेशन की बात करें तो बस आपको एक ही बात याद रखना है कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है, उधार किसी को नहीं देना, झूठी गवाही मत दीजिएगा, सोच समझकर कोई भी डॉक्यूमेंट हो साइन कीजिएगा। तो आपके लिए देवगुरु का ये महापरिवर्तन नकारात्मक होकर भी सकारात्मक फल देगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।